मुसाफिर कैफे दो स्वतंत्र विचारों वाले युवाओं की यात्रा है, जिसे लिखा है दिव्य प्रकाश दुबे ने। आइए मुसाफिर कैफे को सुनते हैं। का से कहानी। हम पहले कभी मिले हैं? सुधा ने बच्चों जैसी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ, शायद। शायद कहाँ? मैंने पूछा। सुधा बोली, हो सकता है कि किसी किताब में मिले हों। लोग कॉलेज में मिलते हैं, ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, लिफ्ट में, होटल में, कैफे में, तमाम जगहों पर कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन किताब में? किताब में कोई कैसे मिल सकता है? मैंने पूछा। इस बार मेरी बात काटते हुए सुधा बोली, 2 मिनट के लिए मान लीजिए हम किसी ऐसी किताब के किरदार हैं जो अभी लिखी ही नहीं गई है, तो ये सुनकर मैंने चाय के कप से एक लंबी चुस्की ली और कहा, मजाक अच्छा कर लेती हैं आप। बा से बेटा शादी कर लो। चंदर के मोबाइल पर पापा के नंबर से एक एसएमएस आया जिसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अभी वो नंबर पढ़ ही रहा था कि इतने में उसके पापा के फोन से मम्मी का फोन आया। कॉल में अपना और चंदर का हालचाल लेने और देने के अलावा बस इतना बताया गया कि संडे 12 बजे कॉफी हाउस में एक लड़की से मिलने जाना है। ये भी बताया गया कि लड़की वहां अकेले आएगी। हालांकि लड़की के अकेले आने वाली बात इतनी बार झूठ निकल चुकी है कि चंदर ने ये मानना छोड़ दिया है कि कोई लड़की शादी के लिए मिलने अकेले आ सकती है। लड़की के साथ उसकी कोई ऐसी क्लोज फ्रेंड आई होती है जिसका जन्म केवल और केवल आपकी शादी के लिए आपका वायवा लेने के लिए होता है। खैर, चंदर मन मारकर कॉफी हाउस टाइम से 15 मिनट पहले ही पहुंच गया। वहां देखा तो एक टेबल पर एक लड़का और लड़की साथ बैठे हुए थे। उसने घड़ी देखी और सोचा कि 15 मिनट देख ले, फिर 12 बजे फोन कर लेगा। अब चंदर अपना मोबाइल बाहर निकालकर बार बार उसे अनलॉक और लॉक कर रहा था। उसी दौरान उस कैफे में बैठी लड़की की आवाज तेज होने लगी। चंदर को जो कुछ सुनाई पड़ा वो कुछ ऐसा था, अच्छा, तो शादी के बाद अगर तुम्हें 2 साल के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा तो मैं यहाँ अपना कैरियर छोड़ के तुम्हारे साथ चलूं? तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को क्या लगता है कि अमेरिका जाना कैरियर है? नहीं, तुम लोग समझते क्या हो? हाँ, तुम लोगों को शादी के बाद जब लड़की से केवल बच्चे पलवाने हैं तो वर्किंग वुमेन चाहिए ही क्यों? क्यों चाहिए बताओ? ब्ला ब्ला ब्ला। चंदर को उस लड़की की बात सुनकर मजा आने लगा। वो कम से कम 20 मिनट नॉन स्टॉप बोली होगी। इसी बीच में बंदा सिर्फ बोलकर उठकर जा चुका था। इसी बीच चंदर की घड़ी पर नजर गई। 12:15 हो चुके थे। चंदर ने सोचा फोन मिलाकर बता दे कि वो पहुंच चुका है। चंदर ने फोन मिलाया और उधर की आवाज सुने बिना ही बोल दिया, हेलो। बस इतना बताना था कि मैं कैफे पहुंच गया हूँ, आप आराम से आ जाइए। मैं भी कैफे में हूँ। हाँ, अच्छा, तो मैं तो 20 मिनट से हूँ। मैं भी। ए से एक दिन की बात। चंदर को समझ में आ चुका था कि वही लड़की है जिसे वो शादी के लिए मिलने आया है। चंदर पलटकर उसकी टेबल तक गया। इससे पहले वो कुछ समझाती या बोलती, चंदर ने कहा, पता नहीं आपको सुनकर कैसा लगेगा, लेकिन मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हूँ। हाँ हाँ हाँ, सॉरी आपको वेट करना पड़ा। आई एम सुधा। अरे अरे, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बोली आप। आई एम चंदर। आप बातें सुन रहे थे? सुन नहीं रहा था, सुनाई पड़ रही थी। मैं बहुत जोर से बोल रही थी क्या? हाँ, और नहीं तो क्या। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। खैर,
आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछिए। मेरे बाद भी कोई मिलने आ रहा है तो आप बता दीजिए, मैं उस हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लूँगा। अरे नहीं नहीं, एक दिन में 2 लड़के ही काफ़ी हैं। क्या करती हैं आप? मैं लॉयर हूँ, फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। आप कह सकते हैं डिवोर्स एक्सपर्ट हूँ। वाह! मैं आज पहली बार किसी लड़की लॉयर से मिल रहा हूँ। सही में डिवोर्स करवाती हो क्या? सही बताऊं तो डिवोर्स कोर्ट में आने से पहले ही हो चुका होता है। हम तो बस सरकारी स्टैंप लगाने में और हिसाब किताब करने में मदद करते हैं। क्यों करते हैं लोग डिवोर्स? कोई एक वजह थोड़े है। फिर भी सबसे ज़्यादा किस वजह से होता है? क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें लाइफ से चाहिए क्या। अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए? थोड़ा बहुत शायद। और तुम्हें? मुझे नहीं पता। छोड़ो, कहाँ डिवोर्स की बातें करने लगे हम। तो रोज कोर्ट में इतनी डिवोर्स देखकर भी शादी करना चाहती हो? सच बताऊं तो मैं शादी करना ही नहीं चाहती। घर वाले परेशान कर रहे हैं, इसलिए मिलने आ जाती हूँ और कोई ना कोई बहाना बना के लड़के रिजेक्ट कर देती हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो बिना मिले ही रिजेक्ट कर दिया करो, मिलने का कोई टंटा ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, अगली बार से यही करूँगी। अच्छा, तुम्हें रिजेक्ट करना ही है तो एक हेल्प कर दो। तुम अपने घर वालों को पहले ही बोल दो कि मैं पसंद नहीं आया। फालतू में मेरे घर वाले पीछे पड़े रहेंगे। ठीक है, डन। शादी नहीं करनी है तुम्हें? नहीं। क्यों? प्यार व्यार का चक्कर है क्या? हाँ हाँ शायद। यार नहीं, पता नहीं यार। और तुम्हारा? मेरा था चक्कर, अब नहीं है। मैं शादी वादी में बिलीव नहीं करती। फिर अपने घर वालों को समझा दो ना। अब कितने सॉफ्टवेयर लड़कों की बैंड बजाओगी? हाँ, सही कह रहे हो। घर वालों को यही समझाऊंगी। तुम तो आज समझा दोगी। मुझे पता नहीं कि कितने संडे खराब करने पड़ेंगे। कोई फुल प्रूफ तरीका बता दो। मुझे कोई तरीका पता होता तो मैं आज इस इडियट से मिलने थोड़ी आती। जाने के बाद तुम मुझे भी इडियट कहोगी? हाँ हाँ शायद। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं चलता हूँ। गुड, कीप इन टच। नाइस मीटिंग विद यू। नो पॉइंट सेइंग कीप इन टच, वी हार्डली नो ईच अदर। मेरे बारे में जानने लायक बस इतना है कि मुझे अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 2-3 साल अमेरिका में रहकर नौकरी कर चुका, लेकिन कभी वहाँ मन नहीं लगा। अब अक्सर 2-3 साल के लिए अमेरिका जाने के लिए मौके आते हैं तो हर बार मना कर देता हूँ, पता नहीं क्यों। क्रिकेट मैच के अलावा टीवी बिल्कुल भी नहीं देखता। हर वीकेंड अकेले मूवी देखता हूँ। थिएटर देखना पसंद है। किताबें खरीदता ज़्यादा हूँ, पढ़ता कम। सुबह का अखबार बिना चाय के नहीं पढ़ पाता। आगे लाइफ में क्या करना है ज़्यादा आइडिया है नहीं। तो अब मैंने इतना मुंह खोल ही दिया है तो तुम भी अपने बारे में कुछ बता ही दो। पीजी में रहती हूँ। वहाँ रहने वाली मोस्टली लड़कियों से मेरी पटती नहीं है। अपना काम बहुत पसंद है मुझे। इंडिया की टॉप लॉयर बनना चाहती हूँ। मूवी केवल हॉल में देखना पसंद है, टीवी पे नहीं। वीकेंड पे शौकिया थिएटर करती हूँ। बचपन से ही थोड़ा सा वैक्टिंग का कीड़ा है मेरे अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट, वर्जिन नहीं हूँ। और तुम? मैं क्या? तुम वर्जिन हो? अरे छोड़ो, ये बताओ 1 बज गए, कहीं लंच वंच कर लें या तुम्हें कहीं निकलना है? मुझे साउथ इंडियन पसंद है, वो खाएं? मुझे साउथ इंडियन उतना पसंद नहीं है, लेकिन चलो, कौन सा तुम्हारे साथ उम्र भर खाना है? अरे रे रे, इतना एहसान करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं पसंद है तो कुछ और खा लेंगे। अरे नहीं, चलेगा, एक ही दिन की तो बात है। ये चंदर और सुधा की पहली मुलाकात थी। पहली हर चीज़ की बात हमेशा कुछ अलग ही होती है, क्योंकि पहला ना हो तो दूसरा नहीं होता। इसलिए पहला कदम ही जिंदगी भर रास्ते में मिलने वाली मंजिलें तय कर दिया करता है। पहली बार के बाद हम बस अपने आप को दोहराते हैं और हर बार दोहराने में बस वो पहली बार ढूंढते हैं। टा से टाटा, बा से
बाय बाय। उस दिन लंच में केवल दो ही चीज़ें अच्छी थीं, एक खाने के बाद की फिल्टर कॉफ़ी और दूसरी सुधा की कंपनी। खाना खत्म होने तक करीब 2 बजे चंदर ने चलने से पहले कहा, फिर अब क्या प्लान है? कुछ नहीं, घर जाऊंगी, आराम करूंगी, मूवी देखनी थी, लेकिन देखूंगी, कोई फ्रेंड साथ चले तो जाऊंगी, नहीं तो क्या, नहीं तो मूवी रहेगी नहीं, अगले हफ्ते तक मिस हो जाएगी। मूवी मुझे भी देखनी थी, कोई ना मिले तो बता देना, मैं साथ चल लूंगा। मुझे वैसे भी मूवी देखनी ही होती है, इनफैक्ट तुमसे मिलने नहीं आया होता तो मैं मूवी देखने ही गया होता। अरे मिल जाएगा कोई ना कोई, वरना मैं फ़ोन कर दूंगी तुम्हें, पक्का? हाँ हाँ पक्का। चलो फिर मैं चलता हूँ, अपनी शादी में बुलाना। मैं तो करूँगी नहीं शादी, लेकिन तुम अपनी शादी में ज़रूर बुलाना। डन। और हाँ, कीप इन टच। श्योर। इट वॉज इंडीड नाइस मीटिंग यू, वरना उस इडियट ने तो मूड ऑफ कर दिया था। किसी से मिलकर अच्छा न भी लगा हो ना तो बोला मत करो, कुछ चीज़ें बोलते ही कचरा हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखूंगी। चलो बाय बाय, टाटा। संडे रिचुअल। सुधा के पास उसके घर वाले एक नए लड़के का नंबर भेज चुके थे और चंदर के पास एक लड़की का नंबर आ चुका था। दोनों अलग अलग लड़के और लड़की से मिलने के लिए उसी कैफे में पहुंचे। सुधा वहां पहले से थी, चंदर को जिस लड़की से मिलना था वो भी वहां पहुंच चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हाथ हिलाया, व्हाट द फक लुक दिया। सुधा जिस लड़के से मिलने आई थी उससे 10 मिनट में इरिटेट हो गई थी। इधर चंदर भी जिस लड़की से मिलने आया था उस पर ध्यान न देकर सुधा की तरफ देख रहा था, लेकिन चंदर सुधा के जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था कि इस लड़की को बोल पाता कि उसे नहीं करनी शादी। इतने में सुधा वहां चंदर के टेबल पर आ गई और लड़की की ओर देखकर एकदम सीरियस होकर बोली, बहन, ये आदमी जो तुम्हारे साथ बैठा है ना, ये बहुत ही कमीना इंसान है। मैं 2 बार इसके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, लेकिन देखो फिर भी तुमसे मिलने आ गया। इस आदमी को लड़की से बस 3 चीजें चाहिए, हवस हवस और हवस। बहन, मैं तो इंसानियत के नाते बस तुम्हें बता ही सकती हूँ, बाकी तुम्हारी लाइफ है, हवस भी तुम्हारी, आई मीन लाइफ तुम्हारी है। ये सुनने के बाद वो लड़की उठ के वहां से चली गई और उसने जाने से पहले चंदर को वो द हवस वाला लुक दिया। लड़की के जाते ही सुधा बोली, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत ही बेकार। क्यों 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 क्यों? तुम्हारी लाइफ को बर्बाद होने से बचा लिया। तुम्हें कैसे पता बर्बाद होती मेरी लाइफ? तुम्ही ने तो कहा था ना शादी नहीं करनी तुम्हें। हाँ बोला तो था, लेकिन ऐसा थोड़े है कि कभी नहीं करनी शादी। तुम्हारे आने से पहले ये बंदी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, उसको फोन पे बोला था उसने कि इस इडियट को आधे घंटे में निपटा कर आती हूँ। मुझे इडियट बोल रही थी वो साली। हाँ और क्या, तुम्हें इडियट बोला। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस ये नहीं सुन सकती कि कोई तुम्हें मेरे अलावा इडियट बोले। हाँ, ये एक्टिंग है ना, और क्या, तुम्हें क्या लगा? एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती? जहाँ पना अनारकली बर्फ के पहाड़ पर साड़ी पहन के स्लो मोशन में डांस नहीं कर सकती ना, इसलिए थिएटर करती हूँ। कॉलेज में थी तो लाइव थिएटर करती थी। थिएटर तो सुना है, ये लाइव थिएटर क्या होता है? दिल्ली में जब हम लोग कॉलेज से लौटने के लिए बस लेते थे और देखते थे कि कोई बंदा किसी लड़की को परेशान कर रहा है, तो मैं अपने फ्रेंड को एक झापड़ मारकर शोर मचा लेती थी। इससे क्या होता था कि जो बंदा सही में छेड़ रहा होता था उसकी फटने लगती थी और फिर हम अगले स्टेशन उतर जाते थे। पुलिस स्टेशन लेकर चलती हूँ ये कहकर अगले स्टॉप से हम दूसरी बस ले लेते थे। मेरे सब फ्रेंड्स बहुत थप्पड़ खाए हैं मुझसे, तो अब नहीं करती थप्पड़ मारने वाला लाइव थिएटर। कभी कभार जैसे अभी एक्टिंग की ना, बस उस बंदी के सामने, वैसे ही, बट अब थिएटर करती हूँ। वैसे लाइफ भी एक तरह की एक्टिंग ही तो है। कुछ लोग अच्छी कर लेते हैं, कुछ बहुत खराब। एनीवे, जब मेरा प्ले होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगी, आओगे? हाँ और क्या, पक्का आऊँगा।
तो क्या प्रोग्राम है आज का? किसी और से भी मिलना है? आ, नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। प्ले देखने चलोगे? कौन सा? कोई सा भी जो चल रहा होगा। थिएटर की बात हुई तो प्ले देखने का मन कर ही जाता है। चलो। प्ले के बीच में तुम मुझे थप्पड़ लगाकर अपना लाइव थिएटर शुरू मत करना, हाँ। और पास से प्ले हुआ। मुंबई में ऐसे तो प्ले के कई अड्डे हैं। उनमें से एक बड़ा अड्डा पृथ्वी थिएटर है और दूसरा एनसीपीए थिएटर। इन दोनों में से एक में अगर प्ले नहीं देखा तो समझिए मुंबई दर्शन अधूरा रह गया। सुधा और चंदर पृथ्वी थिएटर जुहू गए। पृथ्वी थिएटर पृथ्वीराज कपूर के नाम पर है, जहां अक्सर शशि कपूर साहब अपनी व्हील चेयर पर बैठे दिखाई दे जाते हैं। वो कुछ बोलते नहीं, बस सबको देखते रहते हैं और उनको ध्यान से देखने पर उनकी आंखों में पानी थोड़ा गाढ़ा दिखता है। रोज मुंबई स्टेशन पर कुछ लोग नहीं, सैकड़ों शहर, हजारों लोग और लाखों सपने उतरते हैं। हर एक सपना जो उतरता है ना, उसकी एक कहानी होती है। कोई घर छोड़ के आया होता है, तो कोई सब कुछ बेचकर, तो कोई खाली रहता है। ये सारी कहानियाँ कोई सुनना नहीं चाहता और ये हर एक कहानी अपने आप में एक फिल्म होती है। मुंबई में एक कहानी से फिल्म बनने की दूरी इतनी ज़्यादा है कि कई सपने चलते चलते, भटकते भटकते, ठोकर खाते खाते पहले ही दम तोड़ देते हैं। रोज़ लाखों सपने मुंबई में दम तोड़ देते हैं, फिर भी यहाँ अगले दिन स्टेशन पर उतरने वालों की भीड़ में कोई कमी नहीं होती। थोड़ा अजीब शहर है ना। उन सारे सपनों में से कुछ सपने रोज शाम को पृथ्वी थिएटर पर आते हैं, इसलिए पृथ्वी का माहौल बड़ा मस्त रहता है। हर टेबल पर एक फिल्म बन रही होती है। कुछ लेखक टाइप के लोग नोट पैड लेकर बैठे होते हैं। टीवी और फिल्मों में काम करने वाले चेहरे यहाँ अक्सर दिख जाते हैं। हर किसी को किसी बड़े आदमी ने काम देने का वादा किया होता है। मुंबई में लोग एक वादे, एक मीटिंग के भरोसे जिंदगी गुजार देते हैं। यहाँ एक किताबों की दुकान है जहाँ हिंदी किताबें कम हैं, मगर मिल ही जाती हैं। जब सुधा और चंदर पृथ्वी थिएटर पहुंचे तब तक सारे टिकट बिक चुके थे, लेकिन सुधा ने किसी तरह टिकट का जुगाड़ कर लिया। सुधा प्ले इतने ध्यान से देखती थी कि उसकी पलकें झपकना भूल जाती थीं। सुधा के साथ एक आध बार ऐसा भी हुआ कि पलकों से बिना बताए पानी की 2-4 बूंदें बाहर आ गईं। चंदर का ध्यान प्ले पर कम, सुधा पर ज्यादा था। जैसे जैसे थिएटर की लाइटिंग बदल रही थी, ठीक उतनी ही तेजी से सामने एक्टर के चेहरे के भाव बदल रहे थे और उतनी ही तेजी से सुधा के चेहरे का रंग भी बदल रहा था। प्ले खत्म होते होते सुधा, थिएटर की लाइट और स्टेज के एक्टर तीनों मिलकर एक हो गए। प्ले खत्म होने के बाद सुधा बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। चंदर ने डिनर के लिए पूछा तो बोली, प्ले कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा? बस अच्छा? बहुत अच्छा नहीं लगा? ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा लगा। रोती भी हो तुम? हाँ, बस। प्ले में सही में रो रही थी या एक्टिंग कर रही थी? तुम्हें क्या लगता है? देखो, मुझे लगता है ना कि बस रोते हुए ही हम एक्टिंग नहीं करते। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। डिनर करें? मन नहीं है। मन तो मेरा भी नहीं है। अच्छा, तो फिर पूछा क्यों? लगा इसी बहाने थोड़ी देर और साथ रह लेंगे। वाह, चालू हो गया फ्लर्ट तुम्हारा। फ्लर्ट का भी एक रूल होता है, जो भी बोलना है उसे डायरेक्ट बोलना होता है, किसी बहाने से नहीं। हाँ, बेटर रहता है। सुधा, हाँ बोलो। क्या? कुछ नहीं, बोलो भी अब। बातें बीच में मत छोड़ा करो। थोड़ी देर और साथ टाइम स्पेंड करें। ओके, चलो, पास में ही समंदर है, वहाँ चलते हैं। समंदर अच्छा लगता है तुम्हें? बहुत। और तुम्हें? नहीं, मुझे पहाड़ ज़्यादा पसंद है। तो अपने हनीमून पे ऊटी ऊटी जाओगे? नहीं, हनीमून पर मसूरी जाऊंगा। ओह, कोई खास वजह? मसूरी में घुसते ही एक होटल है, हनीमून इन नाम का। बस,
जब पहली बार मसूरी गया था तभी डिसाइड कर लिया था कि वहीं आ जाऊंगा हनीमून मनाने। बढ़िया है, हमारी शादी नहीं होने वाली, वरना पहला झगड़ा तो हनीमून को लेकर ही हो जाता। क्यों, तुम्हें कहाँ जाना है हनीमून पर? कहीं भी जहाँ समंदर हो। हनीमून पे तुम्हें ऐसी जगह जाना है जहाँ समंदर हो और शादी तुम्हें करनी नहीं। थोड़ी पागल नहीं हो तुम? हाँ वो तो हूँ, हर कोई थोड़ा सा पागल होता ही है, मैं तो नहीं हूँ पागल। तो ढूंढो अपना पागलपन, उससे क्या होगा सुधा? थोड़ा सा पागल हुए बिना इस दुनिया को झेल पाना मुश्किल है। चंदर को सुधा की ये पागलपन वाली बात छू गई। ये सुनकर वो चुप हो गया। बातें जो हमें अच्छी लगती हैं वो हमें धीरे धीरे सहलाकर शांत कर देती हैं। चंदर जब बहुत देर तक कुछ नहीं बोला तो सुधा ने कहा, क्या सोचने लगे तुम? कुछ नहीं, बता दो, इतना सोचोगे तो प्यार हो जाएगा। सही में हो गया तो एक काम करना। क्या? मुझे मत बताना। अरे तुमने तो कहा था अभी कि सब कुछ बता देना चाहिए। वो फ्लर्ट के लिए कहा था, प्यार के लिए थोड़े। चलो अब चलते हैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओ प्लीज, मैं चली जाऊंगी। लड़के इतना केयरिंग नहीं होते ना, दुनिया थोड़ी और अच्छी होती। चलो फिर, अब कब मिलना होगा? कब तो नहीं पता, कहाँ होगा ये बता सकती हूँ। कहाँ? वहीं कैफे में। तुम्हारा प्ले होगा तो बुलाना पक्का। चलो बाय बाय, टाटा। घर पहुंचकर एसएमएस कर देना। वाओ, सो केयरिंग ना। नहीं, मैं नहीं करूंगी एसएमएस, और मुझे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। इट वॉज अ डे वेल स्पेंट। ये सब भूलकर चेप होने वाली बातें मत करो। इस मुलाकात के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। चंदर जब कपड़े चेंज करके सोने जा रहा था तब सुधा का एसएमएस आया, रीच्ड सेफली, नाइस मीटिंग। इस एसएमएस के कई जवाब चंदर ने अपने मोबाइल पर टाइप किए, लेकिन कोई भी जवाब भेजा नहीं। जिंदगी की कोई भी शुरुआत हिचकिचाहट से ही होती है। बहुत थोड़ा सा घबराना इसीलिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर थोड़ी भी घबराहट नहीं है तो या तो वो काम ज़रूरी नहीं है या फिर वो काम करने लायक ही नहीं है। हाँ से हेलो। चंदर से सुधा को मिले हुए करीब करीब 1 महीने होने जा रहा था। इस बीच न सुधा का कोई एसएमएस आया, ना ही चंदर ने चेप होने के डर से कोई एसएमएस या कॉल किया। चंदर उस दिन का करीब करीब सब कुछ भूल चुका था, सिवाय पागलपन वाली बात के। सुधा ने शायद अपनी साइड से मना कर दिया था, इसलिए मम्मी का भी उस लड़की को लेकर कोई फोन नहीं आया। बस चंदर को 1-2 बार ऐसा लगा था कि उसको प्ले के बहाने ही सही कोई प्रोग्राम बना लेना चाहिए था। एक बार ये भी लगा कि उस दिन कोई बात अधूरी रह गई। असल में बातें हमेशा अधूरी ही रहती हैं। ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि हम बोल पाएं कि मेरी उससे जिंदगी भर की सारी बातें पूरी हो गई। हम सभी अपने अपने हिस्से की अधूरी बातों के साथ ही एक दिन यूं ही मर जाएंगे। खैर, उससे जो बात अधूरी रह गई थी वो कुछ यूं दोबारा शुरू हुई। एक दिन ऐसे ही रात में 12 बजे के आसपास सुधा का फोन आया। चंदन ने जैसे ही फोन उठाकर हेलो कहा, उधर से सुधा शुरू हो गई, सुनो, मेरी अपनी फ्लैटमेट से लड़ाई हो गई है, तुम अभी तुरंत आ सकते हो? इतनी रात में? मैंने पूछा। अरे लड़ाई कोई टाइम देखकर थोड़ी होती है, रात में हुई तो रात में ही बुलाऊंगी ना। नहीं आ सकते तो बता दो। नहीं नहीं बाबा, आता हूँ। कितनी देर में आ जाओगे? बस जितनी देर में ऑटो वाला पहुंचा दे। जल्दी आओ, इस चुड़ैल के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती मैं, चौसी चुड़ैल कहीं की। सुधा अपना सामान पैक करके चंदर का इंतजार कर रही थी। चंदर ने सुधा का बैग लेकर ऑटो में रखा और पूछा, किस बात पे लड़ाई हुई? अरे यार, लड़ाई के लिए कोई बात
होना जरूरी है क्या? फिर भी कुछ तो हुआ होगा। बहुत दिनों से कोल्ड वार चल रही थी। बस आज गाली गलौज हो गई, थोड़ी ज्यादा बढ़ गई बस। गाली गलौज? वाह, तुम लड़कियां बाप भाई की गाली देती होगी ना, या फिर हम लोगों वाली? क्या मजा आता होगा तेरे बाप की, तेरे भाई की? यार, एक तो लड़ाई हो गई है, पीजी छोड़ दिया मैंने, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? ओह, तो अब पीजी में नहीं रहोगी? नहीं, बैग में 2-3 दिन का सामान है, वीकेंड पे नया पीजी ढूंढ लूंगी। और वीकेंड तक? तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? आ, है तो बता दो। नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? किसे हो जाएगा ऑकवर्ड? तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं, तुम्हें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस चुड़ैल से तो अच्छे ही होगे तुम। चंदर को उस चुड़ैल से तो अच्छे ही हो तुम वाली लाइन में से केवल अच्छे ही हो तुम बार बार सुनाई पड़ रहा था। ऑटो में बाहर से हवा आकर धीरे धीरे चंदर के चेहरे से होते हुए सुधा के चेहरे को टटोल कर देख रही थी। हवा खुश थी, ऑटो खुश था, सड़क खुश थी, शहर खुश था, चंदर थोड़ा सा खुश था। चंदर की खुशी में थोड़ी सी हिचकिचाहट बिखरी हुई थी। दा से दिमाग का दही। चंदर के घर में घुसते ही सुधा ने पूरे घर का एक चक्कर लगाया और बोली, घर तो साफ सुथरा है तुम्हारा। हाँ तो लड़के भी घर साफ रख सकते हैं यार। बढ़िया है, वीकेंड पे घर नहीं मिला तो यहीं रह जाऊंगी। आर यू श्योर? हाँ और क्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, लाओ सामान अंदर रख देता हूँ। कुछ खाओगी वैसे? हाँ भूख लग रही है, मैगी है? हाँ तुम आराम करो, मैं बना के लाया। अच्छा सुनो, क्या साथ में चाय भी बना दोगी क्या? उस चुड़ैल ने दिमाग का दही कर दिया है। ठीक है, दूध नहीं है, बिना दूध वाली चाय चलेगी तुमको? बिना दूध वाली तो नहीं पीती। कोई बात नहीं, ट्राई कर सकती हूँ, बना लो। ठीक है मैडम। वैसे तुम सोच रहे होगे ना कि तुम कहाँ फंस गए? हाँ सोच तो रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं ऐसे ही फंसना चाहता था, किसी के साथ। बिल्कुल ऐसे ही रात में 2 बजे किसी लड़की के साथ। गुड कि तुम्हारे साथ फंसा। तो इसीलिए अकेले रहते हो तुम? वैसे मैगी तो अच्छी बना लेते हो। मैगी भी कोई खराब बना सकता है क्या? तारीफ पसंद है मुझे, लेकिन जब किसी काम की चीज़ के लिए की जाए तब। ठीक है, मुझे भी ऐसे ही तारीफ करना पसंद नहीं। तो अभी क्यों की? ऐसे ही इतनी रात मैगी बना के दे रहे हो इसलिए। इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है यार। अच्छा सुनो, तुम अंदर कमरे में सो जाना, मैं यहाँ बाहर सो जाऊँगा। तुम्हें यहाँ हॉल में नींद आ जाएगी ना? क्यों, नींद क्यों नहीं आएगी? ऐसे ही किसी लड़की के साथ घर में रात में 2:30 बजे आ जाएगी यार। अंदर कमरे में सोता तो शायद नहीं आती। ऑफिस कितने बजे जाते हो? 9 बजे पहुंच जाता हूँ। सुबह उठा देना मुझे, मैं नाश्ता बना दूंगी। ओह मैडम, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सुबह बाई आती है, तुम बता दो क्या खाओगी, मैं सुबह बनवा दूंगा। अच्छा, क्या बनाती है वो? सब एक जैसा खराब बनाती है। कोई बात नहीं, मैं सुबह बात कर लूंगी उससे। आप सो जाएं क्या? 3 बज गए क्या? तुम्हें कितने बजे उठना है? बाई आने पर उठा देना। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। मुझे भी पसंद नहीं है। फिर बोला क्यों? थोड़ी फॉर्मेलिटी कर रहा था। ठीक है, तुम करो फॉर्मेलिटी, मैं कल अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। सॉरी यार, आगे से नहीं होगा, प्लीज़ शिफ्ट मत होना। नहीं जाऊंगी। अच्छा, लेकिन मुझे सॉरी और प्लीज़ से भी नफरत है, समझे तुम? ठीक है, सॉरी, गुड नाइट, प्लीज़ सब वापस दे दो। दे दिया वापस। तुम भी क्या याद करोगे? चलो जाओ, अब सो जाओ। सुधा वैसे भी अपनी पीजी वाली लड़की से लड़कर थक चुकी थी। उसको घर में वैसे ही गहरी नींद आई जैसे कि अपने घर के बिस्तर पर नींद आती है। चंदर को बहुत देर तक नींद नहीं आई, जैसे कि वो अपने घर पर नहीं किसी और के घर सोया हो। पास से पोहा। सुबह चंदर सोकर उठा,
तब पहली बार समझ में आया कि जब घर में दो लोग होते हैं तब घर कैसा महकता है, कैसा शोर करता है। खैर, सुधा ने न्यूज़पेपर से बॉलीवुड वाला पेज निकालकर बाकी पेपर इधर उधर फेंक दिए थे। उसकी हर चीज़ को लेकर एक ओपिनियन थी, हर चीज़ को लेकर। मसलन चंदर बॉलीवुड वाला पेज नहीं पढ़ता था, इसको लेकर भी। तुम बॉलीवुड न्यूज़ क्यों नहीं पढ़ते? फिल्म वाले बहुत खोखले लगते हैं मुझे, उससे भी ज़्यादा उनकी खबरें। हमने फालतू ही सिर पे बैठा रखा है इनको। तुम्हें कुछ पता ही नहीं लाइफ का। बाकी न्यूज़पेपर में तो जैसे बड़ी खबरें छपती हैं, और क्या आती तो हैं, सब पता चलता है दुनिया में क्या चल रहा है। तुम बहुत भोले हो यार। न्यूज़पेपर खबरें बताने से ज़्यादा खबरें छिपाते हैं, समझे? वो बस हमें वही बताते हैं जिससे जिससे काम की न्यूज़ छुपी रह सके। तो फिर तुम बॉलीवुड वाली न्यूज़ क्यों पढ़ती हो, जब पता है कि सब फर्जी है? तो क्योंकि वहाँ कम से कम फ़ोटो तो अच्छी छपती है ना। खैर छोड़ो। अरे वाह, इतने अच्छे पोहे तो बाई भी नहीं बनाती। आज तक नहीं बनाए उसने। बाई ने नहीं बनाया, मैंने बनाया है। अरे तुम्हें क्या ज़रूरत थी बनाने की? बस ऐसे ही मन किया तो बना दिया। और वैसे भी मैंने उसे समझा दिया कि मेरे हिसाब से बनाया करे। वाह, सही है। बाई ने पूछा, नहीं दीदी आप भैया की कौन है? हाँ, पूछा था। तो क्या बताया तुमने? सब सच बता दिया हमारे बारे में। मुझे भी बता दो थोड़ा हमारे बारे में। मैंने पहले ही बाई से पूछ लिया कि पहले भी कोई दीदी आई है क्या भैया के यहाँ। अच्छा, तो वो क्या बोली? वो बोली आती रहती हैं, भैया बहुत शौकीन हैं। अच्छा, और क्या बोली वो? यही कि दीदी आप सबसे अच्छी हो, आप मत जाना। तो तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया आप भी मुझे पसंद हो, भैया को छोड़ भी दूं, आपको नहीं छोड़ूंगी। पहली मुलाकात में इतनी बात कर ली तुमने, और क्या स्टाइल है अपना। अब जाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए देरी नहीं हो रही क्या? हो तो रही है। ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा। वो तो तुम्हारा रोज ही नहीं करता होगा। हाँ, लेकिन आज वजह अलग है। क्या अलग वजह है आज? आज पोहे अच्छे बने हैं ना। क्या यार, एक बार झूठ ही बोल दिया होता कि आज तुम हो इसलिए मन नहीं कर रहा। बोलना चाहता तो था, लेकिन कह नहीं पाया कि कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। इंडिया में 90% लड़के ऐसे सोचने में ही रह जाते हैं। वो कॉर्नर की सीट ले तो लेते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। बस पूरी फिल्म में बैठकर पॉपकॉर्न खाते हैं। अच्छा, और बाकी के 10%? 10% लड़के तो यूजलेस हैं इंडिया में। शायद ज़्यादा ही हैं, मैं तो डिस्काउंट करके बता रही हूँ। देखो, मेरा एक फंडा है लाइफ में। क्या? जब भी कंफ्यूजन हो कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कोई बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, तो बस बिना ज़्यादा कुछ सोचे वो काम करके देख लेना चाहिए, वो बात बोल के देख लेनी चाहिए। लाइफ बहुत आसान हो जाती है। चलो, आज लाइफ का बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया मैंने तुम्हें, बहुत काम आएगा तुम्हारे, समझे बच्चा? अच्छा, कभी ऐसे सोचा नहीं यार। हाँ, आजकल के लड़के लड़कियां ऐसे ही सोच पाते तो 85% लड़के लड़की की शादी तय होने के बाद नहीं बताते कि वो उन्हें प्यार करते थे। 100% में से 10% यूजलेस हैं, बचे 90% में से 85% लड़की की शादी तय होने के बाद बोलते हैं, बचे 5%। उनका क्या मैडम? 5% लड़के इतने भी बुरे नहीं हैं मिस्टर, कुछ तो दिमाग लगाया करो। चलो ऑफिस जाओ, लेट हो जाएगा। और तुम इतने शर्मीले हो कि मुझसे कह भी नहीं पाओगे कि तुम्हारे चक्कर में देर हो गई है। मैं भी यूजलेस वाले 10% लड़कों में आता हूँ लगता है। लड़के सारे ही यूजलेस होते हैं, कुछ शादी से पहले होते हैं, कुछ शादी के बाद हो जाते हैं। खैर, वो सब अब शाम को देखेंगे। ठीक है, चलो टाटा, बाय बाय, टाटा। अच्छा सुनो, शाम को कॉफ़ी पीने चलते हैं? ठीक है, 7 बजे मेरे ऑफिस के पास वाले कॉफ़ी हाउस में मिलो।
चंदर को आज ऑफिस जाते हुए रास्ते में ये लग ही नहीं रहा था कि वो अपनी जी विंग के फ्लैट नंबर 1102 से ऑफिस जा रहा है। फ्लैट का थोड़ा सा हिस्सा घर हो चुका था। मुसाफिर कैफे का ये छोटा सा भाग आप तक आज पहुंचा। अगले आने वाले भागों को सुनने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा। तो सुनने के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए। धन्यवाद।